हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन आवर रेट। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आज हम फिर एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें क्या है कि कुछ आइडल टाइम दिया रहेगा। आइडल मतलब बेकार समय। तो मशीन का एक्चुअल वर्किंग आवर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देख लीजिए। प्रॉब्लम 16, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन ahead, compute comprehensive machine hour rate, rent rates and taxes of the shop per annum। सालाना कितना है? 4800। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? 4800 रुपया है। इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे? स्टैंडिंग चार्जेस में। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर क्वार्टर, क्वार्टरली आपको है, क्वार्टरली मतलब तिमाही है, 400 रुपया। इसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। क्योंकि जब मशीन आवर रेट बनाते हैं तो खर्चा को दो पार्ट में बांट देते हैं, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा क्या होता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस या मशीन एक्सपेंसेस। तो ये दोनों कहाँ जाएगा आपको जो पता पढ़े पढ़ चुके हैं, स्टैंडिंग चार्जेस है। अब आते हैं, चलिए उसके बाद जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ कितना है? 600 रुपया पर मंथ है आपको, 600 रुपया। इसको भी स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मशीन पर मंथ 400 रुपया, पर मशीन पर मंथ 400 रुपया है। इसको हम लोग वेरिएबल चार्जेस में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है शॉप सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र का सैलरी कितना है? पर मंथ कितना है? 1500 रुपया है, पर मंथ 1500 रुपया है। इसको हम लोग लिख देंगे स्टैंडिंग चार्जेस में। अदर फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन या शॉप पर एनम 6000 रुपया, इसको भी स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? मशीन 1,00,000 रुपये का है। इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना? 15 ईयर्स है। रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 10,000 है। तो इसमें डेप्रिशिएशन निकलेगा और इसको हम कहाँ? वेरिएबल चार्ज में लिख देंगे। तो क्या करेंगे? 1,00,000 है, इससे माइनस कितना कर देंगे? 10,000, 90,000 बचेगा। उसको 15 साल से डिवाइड कर देंगे तो डेप्रिशिएशन निकल जाएगा आपको। आवरली निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हमको जितना आवर मशीन वर्क करता है डिवाइड कर देंगे। तो इससे डेप्रिशिएशन निकालेंगे कैसे? 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स एक्सपेक्टेड लाइफ। मशीन रनिंग 2040 आवर पर मशीन पर एनम, मान मशीन जो है 2040 घंटा चलता है एनुअली, इंक्लूडिंग इसमें शामिल आइडल टाइम बेकार समय, व्यर्थ समय कितना है? 40 आवर्स ड्यू टू रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20 आवर्स। तो टोटल आपको 40 घंटा बेकार मशीन बैठा रह जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 2040 में 40 लेस कर देंगे तो एक्चुअली मशीन वर्किंग आवर कितना है? 2000 घंटा। साल में कितना है था? वो 2000 घंटा। यही हमको बताना था। देयर आर 2 ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर है एक शॉप में है। एंड वेजेस, वर्क्समैन, कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑफ ऑपरेटर हु इज इंचार्ज इन द 2 मशीन्स 12,000 पर एनम। ठीक है, 12,000 रुपये लोग क्या हो गया? क्या कॉम्पनसेशन हो गया पर एनम। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन, 4 मशीन है एक शॉप में, 4 मशीन है। हमको यहाँ पर एक मशीन का निकालना है, खर्चा क्या निकालना है? एक मशीन का। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन, 4 मशीन है। द सुपरवाइजर डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, मशीन को क्या सुपरवाइजिंग करने के लिए। तो 1/5 टाइम लगाता है, 4 मशीन है, सुपरवाइजर 1/5 टाइम को आपको देता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। ठीक है। मशीन जो है ये कितना था? क्वेश्चन देख लेते हैं। रनिंग आवर, मशीन रनिंग आवर मशीन रनिंग आवर्स 2040 घंटा। कितना घंटा? 2040 लेस करेंगे इसमें आइडल टाइम, मन व्यर्थ बेकार समय। आइडल टाइम कितना है? और उसमें उसको रनिंग करने में, शुरू करने में 40 आवर्स।
तो ये हो गया आपको 2000 आवर्स। इसको बोलेंगे एक्चुअल वर्किंग आवर। अब जितना भी खर्च होगा इसमें उसको हम लोग 2000 घंटे से डिवाइड करेंगे तो पर आवर निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल वर्किंग आवर। एक्चुअल वर्किंग आवर 2000 निकाल लिए इसको हम लोग। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। पर्टिकुलर्स, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, टोटल रुपए, और यहाँ पर आवर, इस कॉलम में क्या आएगा, पर, HOUR, HOUR, पर आवर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, देख हल पढ़ चुके हैं। कंपुटेशन मैंने निकालना, कंपुटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। क्वेश्चन पढ़ चुके थे, कुछ समझा भी चुके थे। अब क्या करना है, पहले आते हैं आपको स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, यह है 4800। मशीन 4 है तो एक मशीन में कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 1/4, 12 चौका 48, 1200 रुपया हो गया। इंश्योरेंस, ये क्वार्टरली है, एक साल में कितना है, 4 क्वार्टर होता है, तो इंश्योरेंस जो है वो 400 है, इंटू 4 कर देंगे, ये आ जाएगा को कितना, 1600 रुपया। ये क्वार्टरली दिया हुआ है, एक क्वार्टर का 400 है तो 4 क्वार्टर कितना होगा, 1600, एक साल का हो गया, ठीक है। जनरल लाइटिंग, जनरल जनरल लाइटिंग जो है ये आपको 600 रुपया है, पर मंथ है, 12 महीना, तो 12 चौक कितना होगा, 4800 रुपया, इंटू एक मशीन का, अच्छा 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 अच्छा, 12 छक 7200 होता है, 48 कहाँ होगा, देखते हैं, 12 छक 7200 रुपया, 7200 1/4, 4 का 4, 4 से 32, 1800 रुपया। 12 छक 72 होता है, हम क्या बोले थे इसको, 12 चौका 48, 12 छः 7200, 7200 को 1/4 निकाल लीजिएगा, 1800 रुपया। वेजेज ऑफ ऑपरेटर, वेजेज ऑफ, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का जो वेजेज है 12,000 1/2 कर देंगे, ठीक है, तो 6000 हो जाएगा। ये दो मशीन में गई, दो मशीन, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, सुपर वाइजर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स
सैलरी। सुपरवाइजर जो इसमें 1/5 टाइम देता है, कितना? 1/5। तो 1/5 मतलब कितना हो गया? 5×300 इंटू 12 महीना का 3600 रुपया होगा। कितना होगा? 3600 रुपया सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है, कितना रुपया? 1500 रुपया है। सुपरवाइजर कितना टाइम देता है मशीन पर? एक मशीन पर 1/5, 1/5 समय बिताता है, तो 1/5 निकालेंगे, 300 हो गया, और 12 महीने का 3600 रुपया। अदर फैक्ट्री ओवरहेड 6000 रुपया हो गया, ख़त्म। अदर फैक्ट्री अदर फैक्ट्री ओवरहेड 6000 है। 6000 का 1/4 मतलब 1500 रुपया। अब क्या करेंगे हम लोग? टोटल इसको ऐड कर देते हैं। टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए, टोटल। तो टोटल को जब ऐड करेंगे तो ये जोड़ कर देख लीजिएगा, 15,700 इसको हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये टोटल हो गया स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये तो टोटल हुआ, एनुअली हो गया। अब निकालना है पर आवर। क्या निकालना है? पर आवर, पर HOUR, पर आवर, HOUR, पर आवर निकालेंगे। 15,700 को मशीन साल भर में कितना चलता है? 2000 घंटा, डिवाइडेड बाय 2000। तो 2000 डिवाइड करेंगे तो होगा 7 रुपया। निकाल लीजिए, इसको हम निकाल चुके हैं, 7 रुपया 85 पैसा। ये स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन चीज़? वेरिएबल चार्जेस। बस इसको निकालेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। वेरिएबल चार्जेस या एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले आते हैं आपको रिपेयर्स। रिपेयर्स जो है 400 इंटू 12। ठीक है, तो 12 चौक कितना हो गया आपको? 12 चौक 48, 4800। और ये कितना है आपको? 2000 से डिवाइड कर देते हैं, 2000। तो 2 4, 2 चौके 8। हाँ, 2 4, 2 चौके 8। ये कट हो गया, कट हो गया, 2 तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आपको निकाल के देख लिया, 2.4 पर आवर, 2.40। रिपेयर के बाद है डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का ऐसा है कि मशीन कितने का? 1,00,000 रुपया का है। इसका रेसिड्यूल वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपया है। इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना? 15 साल है। तो ये डेप्रिशिएशन जो हो गया, आपको निकालिए ऐसे, तो 15 छक 90, तो ये होगा 6,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2000। 1,00,000 में अगर हम लोग 10,000 घटाते तो 90 बचा, नीचे 15, तो 15 छक 90 मतलब 6,000, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2000। याद रखिए, ये कितना डेप्रिशिएशन? 1,00,000 का कॉस्ट ऑफ मशीन है, 10,000 का इसका रेसिडुअल वैल्यू है 90,000। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, 15 छक 90, और 2000 घंटे वर्किंग करता है, तो एक घंटा कितना इसका हो जाएगा आपको? 3 रुपया। ठीक, आते फिर पावर, लास्ट। पावर जो है 20 इंटू 80, ये खर्चा है पर 100 यूनिट। ठीक है, डिवाइडेड 100, तो ये आ जाएगा आपको 8 दूनी 16, 16 रुपया आ जाएगा। 8 दूनी 16। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा तो 16 रुपया आ गया। ठीक है, अब इसको हम टोटल जोड़ देते हैं। तो मशीन और टाइम का 29 रुपया टोटल जोड़ लीजिए इसको, 29 रुपया 25 पैसा। ये कहलाएगा आपका मशीन आवर रेट।
ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, एक बार ठीक से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन बना हुआ को, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आइडल टाइम दिया हुआ था। ठीक है, आइडल टाइम को क्या करते हैं, आपको वर्किंग आवर से लेस करके एक्चुअल वर्किंग आवर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे हम क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। चलिए, ये हो गया मशीन आवर रेट। ठीक है, देखने के लिए वीडियो थैंक्स।